वेलकम टू गेज एकेडमी बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड आपका बीटेक में, बीएससी में, बीएससी ऑनर्स में और आपका 12th में पूछा जाता है। मेटालिक बॉन्ड होता क्या है? जो मेटल्स के अंदर बॉन्ड बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। अब इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब मेटल्स क्या है? अब आपको पता है कि जब हम आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को निकालने, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसे हम कहते हैं आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी वीडियो में बना चुकी हूँ पहले भी, आप लोग मेरे चैनल गेज एकेडमी पे देख सकते हो। अब इसको हम तीन थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। पहली है हमारी द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। सेकंड वन इज वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और थर्ड वन इज बैंड थ्योरी। आप देख लेते हैं इसको डिटेल में। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए गेज एकेडमी के, वहां पर इन सबके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। हम सोचते हैं कि ये एक सी की तरह है, समुद्र की तरह, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रहे, और इसमें जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं इसको हम कहते हैं मेटालिक करने। और ये क्या करते हैं? सी ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है मेटल का। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक कर्नेल के साथ कई सारे इलेक्ट्रॉन्स बाइंड होने के लिए फ्री है। किसी भी कर्नेल के साथ कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें बाइंड कर सकता है। ये थ्योरी ड्रूड ने प्रपोज की थी और फर्दर डेवलप की लोरेंज ने। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द कर्नेल एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। अब हम इसको दूसरी थ्योरी से देख लेते हैं, वीबीटी। वीबीटी हमारी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। एंड द अनदर नेम ऑफ इट इज रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस थ्योरी हम इसको कहते हैं। हमने इसमें एक एग्जांपल लिया है लिथियम का। हम लोग जानते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, और इसका हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारा 1s2 2s1। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। अब एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम किसी भी मेटालिक क्रिस्टल के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो हम क्या करते हैं? अब हम इसमें एज्यूम करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसके बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एलाई जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो हमारा एलाई माइनस है वो दो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है हर जगह। यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के लिए भी मैंने एग्जांपल लिया है लिथियम का। लिथियम में क्या है कि इसके एन आइसोलेटेड एटम्स हैं। एन आइसोलेटेड एटम्स, ये जो थ्योरी है ये एमओटी पे बेस्ड है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बेस्ड है ये थ्योरी। एन आइसोलेटेड एटम्स लिए हैं मैंने लिथियम के, इससे हमारे फॉर्म हुए एन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और फिर ये सेपरेटेड एटम्स हमने करे, और फिर हमारा मेटालिक क्रिस्टल हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, मैंने आपको मेटालिक बॉन्ड को तीन थ्योरीज के थ्रू बताया। वन इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, बीबीटी एंड द बैंड थ्योरी। ठीक है, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू बच्चों।